कि उस चैनल में ऐसा नहीं दिख रहा है कि हेट स्पीच की बात आ रही हो। कुछ लोग और बोल रहे हैं, प्रदर्शन में हो रहा है, प्रदर्शन चल रहा है, और कुछ और लोग भी हेट स्पीच मतलब बोल रहे हैं, नारे लगा रहे हैं, जो कि माननीय मोदी जी के लिए असंसदीय, अमर्यादित, गैर कानूनी, अनपार्लियामेंट्री और आपत्तिजनक सद्भाव को बिगाड़ने वाले हैं, जो कि हमारे देश के सद्भाव को ख़राब करेंगे। और ख़राब होने की वजह से ही हमने केस डाला है। उसमें अभी कंप्लेंट के बयान होने, हमने 65 एविडेंस एक्ट के तहत एफिडेविट फाइल कर दिया है, पेन ड्राइव फाइल कर दिया है, कोर्ट में दे दिया है, ऑन रिकॉर्ड में ले लिया है, और उस आधार पर जो एक्शन टेकन रिपोर्ट दी है वो, और प्लस आगे जो कंप्लेनेंट का बयान होगा, स्टेटमेंट होगा, उस पर अगली डेट पर 7 जुलाई डेट दी है, उसमें 7 जुलाई पर उसमें आर्गूमेंट हो। सर, पुलिस ने अपनी रिपोर्ट में पहलवानों के बारे में क्या कहा है? क्या वो नारे लगाते हुए दिखाई दे रहे हैं या नहीं? उसमें वो कह रहे हैं कि जो उन्होंने टीवी चैनल देखे हैं उनमें वो नहीं दिख रहे हैं टीवी चैनल में, लेकिन कंप्लेनेंट और वहाँ लोग जो उपस्थित थे, क्योंकि जंतर मंतर था, धरना स्थल था, वहाँ सब उपस्थित थे, इन्होंने खुद अपने कानों, अपनी आँखों और स्वयं शरीर से वहाँ देखा है, और वो नारे लगा रहे थे, जो कि माननीय मोदी जी के लिए अमर्यादित, असंसदीय, गैर कानूनी और पूरी तरह से समाज को विध्वंस करने वाले थे। और किसी भी तरह से देश के संवैधानिक पद पर बैठे हुए व्यक्ति के साथ, जिसका इस केस से भी कोई संबंध नहीं है, और वो नारे तो ब्रजभूषण के लिए भी लगाए, लेकिन देश के संवैधानिक पद पर इस तरह की चीज़ को देश बर्दाश्त नहीं करेगा, और इसीलिए माननीय कोर्ट ने एक्शन टेकन रिपोर्ट मंगाई थी। ऐसी भी जानकारी मिल रही है कि पुलिस ने अभी फिलहाल अपनी स्टेटस रिपोर्ट में कह दिया है कि हेट स्पीच का कोई भी कॉग्निजेबल संज्ञेय अपराध फिलहाल नहीं बन रहा है। तो अब वो आपके क्या आर्गुमेंट? हमारी ये आर्गूमेंट है, बिल्कुल बन रहा है, बिल्कुल कंप्लेनेंट ने सुना है, बिल्कुल ऐसी भाषा जो हम दोबारा आपके चैनल पर नहीं बोलना चाह रहे हैं, जो पूरी तरह से अधार्मिक, अराजनैतिक, गैर कानूनी, असंवैधानिक, असंसदीय, अमर्यादित शब्दों का प्रयोग उसमें किया गया, जो हेट स्पीच के तहत आते हैं, क्योंकि मोदी जी संवैधानिक पद पर है और उनके खिलाफ ऐसा बोलना बिल्कुल गलत है। तो सर, अब मामले की सुनवाई कितनी तारीख के लिए तय की गई है? 7 जुलाई को इसमें है, आर्गूमेंट होगी। पुलिस ने अपनी स्टेटस रिपोर्ट फाइल की है, उस रिपोर्ट में पुलिस ने क्या कहा है? उस रिपोर्ट में पुलिस ने जो कहा है, मुझसे अभी पूरी तरह असहमत हैं। हम आई विटनेस हैं। मोदी जी के खिलाफ असंसदीय भाषा का प्रयोग हुआ है, और जिसके खिलाफ हमने कंप्लेंट किया है वो इसमें दोषी हैं, और इस पर मुकदमा दर्ज होगी। सर, पुलिस तो ये कह रही है कि जो रेसलर हैं वो नारे लगाते हुए आपके दी हुई वीडियो में नहीं दिख रहे, और कोई हेट स्पीच का कॉग्निजेबल ऑफेंस मेड आउट नहीं हो रहा है। तो क्या आप इस बात से पुलिस की सहमत है? नहीं, पुलिस इस बात से हम सहमत नहीं है, क्योंकि हम मौके पर थे। हम तो मौके का प्रत्यक्ष प्रमाण, मतलब प्रत्यक्षदर्शी हैं। और प्रत्यक्षदर्शी में जब ये सारी बातें हुई है, उसको कैसे झुटलाया जा सकता है? और हमारे साथ बहुत सारे हमारे सहयोगी भी थे वहाँ पर, तो गवाह के साथ में हम कई जो हमारे सहयोगी थे वो गवाह भी मौजूद हैं। तो ये लोग तो हेट स्पीच दिया है, इसमें कोई दुराई नहीं है। तारीख पर जो 7 जुलाई को सुनवाई होनी है, अब आपको साक्ष्य पेश करने होंगे, गवाही देनी होगी आपके आरोपों के समर्थन में। तो क्या और एक क्लिप तो आप दे चुके हैं, वीडियो क्लिप, और क्या साक्ष्य आप पेश करने हैं? सबसे बड़ा साक्ष्य मैं खुद हूँ, मेरे आदमी हैं। इससे बड़ा साक्ष्य क्या हो सकता है? मौके पर का जो साक्ष्य हूँ, इससे बड़ा साक्ष्य और क्या हो सकता है? ये सही नहीं की बात सुनाई आपको, और इसके बाद हम बता देते हैं कि दिल्ली पुलिस ने पटियाला हाउस कोर्ट में जो है स्टेटस रिपोर्ट दाखिल की है। रिपोर्ट में पहलवानों को क्लीन चिट मिली है। दिल्ली पुलिस ने अदालत में बताया था कि जंतर मंतर पर जो भाषण और आपत्तिजनक भाषण का इस्तेमाल किया गया है वो अज्ञात सिख प्रदर्शनकारियों ने किया था। इसके बाद एक बार फिर से लौट चलते हैं, पहलवानों के मुद्दे पर कई तरह के डेवलपमेंट्स सामने आ रहे हैं। हम पल पल की बातें आपको बता रहे हैं। विनेश फोगाट जो है उन्होंने बात रखी सामने, बेटियों को एक एक करके हिम्मत ना हार जाए, ऐसा वो कह रही हैं। इंसाफ की इस लड़ाई में हो रही देरी के कारण क्या है? अब दूसरी तरफ जो है नाबालिग पहलवान के पिता ने अपने बयान को बदल लिया है। पहले इस पीड़िता के पिता ने ब्रिजभूषण पर यौन उत्पीड़न का आरोप लगाया था, लेकिन अब उन्होंने अपना बयान बदलते हुए इस बात को खारिज कर दिया है और कहा है कि
मैंने गुस्से में आरोप लगाए थे। पीड़िता के पिता के बयान बदलने के बाद पहलवानों का हौसला टूटता नजर आया और डराने के आरोप भी लगा रहे हैं। सबसे पहले विनेश फोगाट ने इस पर चुप्पी तोड़ी। जैसा कि हमने बताया आपको, उन्होंने कहा, डर और भय के माहौल में क्या बेटियों को इंसाफ मिल पाएगा? ये बेटियां एक एक कर हिम्मत ना हार जाए। इंसाफ की इस लड़ाई में हो रही देरी का कारण क्या है? परमात्मा सबको हिम्मत दे। पहलवानों के आरोप की अगर हम बात करें तो एक एक बात जो है लिखी हुई है एफआईआर में, और उसके हम लोग बिल्कुल डिटेल्स आपके सामने रख रहे हैं। तो वो कहते हैं, मतलब पहलवानों के आरोप से ही हम आपको पढ़कर सुनाते हैं कि क्या कुछ कहा गया है। चूंकि मैं सबसे लंबी पहलवानों में से एक थी, इसलिए मुझे आखिरी पंक्ति में खड़ा होना था। जब मैं आखिरी पंक्ति में खड़ी थी और दूसरे पहलवानों के पोजीशंस लेने का इंतजार कर रही थी, तो तभी आरोपी मेरे पास आकर खड़ा हो गया। मैंने अचानक अपने कूल्हे पर एक हाथ महसूस किया। मैंने तुरंत पीछे मुड़कर देखा और मैं हैरान रह गई। आरोपी ने अपने हाथ मेरे कूल्हे पर रख दिए थे। आरोपी के अनुचित स्पर्श से खुद को बचाने के लिए मैंने तुरंत उस जगह से दूर जाने की कोशिश की। हालांकि जब मैंने वहां से जाने की कोशिश की तो आरोपी ने जबरन मेरा कंधा पकड़ लिया। किसी तरह उसके चंगुल से मैंने खुद को छुड़ाया। चूंकि मैं टीम के साथ तस्वीरें खिंचवाने से नहीं बच सकती थी, इसलिए मैंने आरोपी से दूर जाकर पहली पंक्ति में बैठने का फैसला किया। और इसी बीच जो है अंतर्राष्ट्रीय कुश्ती रेफरी रहे जगबीर सिंह, उनका बयान भी दर्ज हो चुका है और उन्होंने पुलिस के सामने दर्ज बयान में क्या कुछ कहा है वो भी हम आपको बताते हैं। चूंकि मैं बताते हैं, तो उन्होंने कहा है कि मैंने उसे ब्रिजभूषण के बगल में खड़ा देखा, उसने खुद को छुड़ाया, धक्का दिया और दूर चली गई। वो डब्ल्यूएफआई अध्यक्ष के बगल में ही खड़ी थी, लेकिन फिर सामने आ गई। मैंने देखा कि ये महिला पहलवान कैसी प्रतिक्रियाएं दे रही है और वो असहज थी। उसके साथ कुछ गलत हुआ था। मैंने उन्हें कुछ करते हुए नहीं देखा, लेकिन उसके हाथ खूब चलते थे, उसके यानी कि ब्रिजभूषण के। पहलवानों को छूकर कहते थे, इधर आओ, इधर खड़े हो जाओ। शिकायतकर्ता के व्यवहार से ये साफ था कि उस दिन फोटो सेशन के दौरान कुछ गलत हुआ था। ये कहना है अब जगबीर सिंह का। तो विनेश फोगाट, साक्षी मलिक, बजरंग पुनिया के नेतृत्व में ये तमाम पहलवान जो है कुश्ती महासंघ के अध्यक्ष और बीजेपी सांसद ब्रिजभूषण शरण सिंह के खिलाफ मोर्चा खोले हुए हैं। पहलवानों ने ब्रिजभूषण पर यौन उत्पीड़न के आरोप लगाए हैं, ब्रिजभूषण की गिरफ्तारी की मांग पर अड़े हुए हैं। उधर दिल्ली पुलिस ने 7 महिला पहलवानों की शिकायत पर ब्रिजभूषण के खिलाफ 2 केसेस दर्ज किए हैं। इन मामलों में दिल्ली पुलिस की जांच अंतिम चरण में पहुंच चुकी है। दिल्ली पुलिस की एसआईटी अगले हफ्ते तक जांच रिपोर्ट में सब कुछ पेश कर सकती है। पुलिस ने इस मामले में 208 लोगों से पूछताछ की है। इसमें शिकायतकर्ताओं, गवाह, ब्रिजभूषण के करीबी, परिवार के सदस्य, ये सभी शामिल हैं। इन लोगों से शिकायतकर्ताओं द्वारा लगाए गए आरोपों और एफआईआर में दर्ज घटनाओं के बारे में भी पूछताछ की गई है। पुलिस के मुताबिक मामला बेहद संवेदनशील है और सभी तकनीकी उपकरणों का इस्तेमाल कर जांच की जा रही है। कॉल डिटेल रिकॉर्ड का विश्लेषण किया जा रहा है। जांच के दौरान इकट्ठा किए गए वीडियोज, फोटोज की पूरी तरह से जांच की जा रही है। पहलवानों ने इस मामले में सरकार के बुलावे पर ही केंद्रीय खेल मंत्री अनुराग ठाकुर से मुलाकात की थी कुछ समय पहले। खेल मंत्री के आश्वासन पर पहलवानों ने अब अपना आंदोलन जो है 15 जून तक स्थगित कर दिया है। पहलवानों को आश्वासन दिया गया था कि 15 जून तक सिंह के खिलाफ चार्जशीट दायर की जाएगी और भारतीय कुश्ती महासंघ डब्ल्यूएफआई के चुनाव जून के अंत तक होंगे। आपको 3-4 चीजें पॉइंटर्स में हम समझाते हैं। पुलिस ब्रिजभूषण के खिलाफ 15 जून तक अपनी जांच पूरी कर चार्जशीट दाखिल करेगी। 30 जून तक डब्ल्यूएफआई के चुनाव भी करवाए जाएंगे। 28 मई की घटना के लिए पहलवानों पर दर्ज केसेस वापस लिए जाएंगे और इस पर जो है हमारे पास खबर आ चुकी है कि उनको क्लीन चिट मिल चुकी है। डब्ल्यूएफआई की आईसीसी का गठन किया जाएगा और एक महिला इसका नेतृत्व करेगी। तो आपको हमने तमाम जानकारी देते हुए इस केस से जुड़े सभी अपडेट्स बताए हैं। पहलवानों का जो मुद्दा है वो अभी भी सुर्खियों में ही है और कई तरह के आरोप लगाए गए हैं।
जगदीश सिंह जो है वो एक इम्पोर्टेंट डेवलपमेंट के रूप में एक गवाही के जरिए सामने आए। वो 2007 से अंतर्राष्ट्रीय कुश्ती रेफरी रहे हैं। उन्होंने बृजभूषण के खिलाफ दिल्ली पुलिस में गवाही दी। उन्होंने एक घटना का जिक्र करते हुए बताया कि बृजभूषण महिला पहलवानों के बगल में ही खड़े थे, इससे महिला पहलवान असहज महसूस कर रही थी। उन्होंने कहा, मैंने देखा कि बृजभूषण ने महिला पहलवानों को परेशान किया। उनकी बात जो है यौन उत्पीड़न के आरोपों में घिरे कुश्ती संघ के अध्यक्ष और बीजेपी सांसद बृजभूषण सिंह की मुसीबत को और बढ़ा सकते हैं। बृजभूषण के खिलाफ इंटरनेशनल रेफरी रहे जगबीर सिंह ने अब गवाही दे दी है। आज तक अब चलिए अब जो है आपको कुछ ट्वीट्स और कुछ अपडेट्स हम सुनाते हैं, बताते हैं। जो उन्होंने कहा है हम उसके बारे में बताते हैं। उन्होंने कहा, मैंने उसे बृजभूषण के बगल में खड़े देखा, उसने खुद को छुड़ाया, धक्का दिया और दूर चली गई। वो WFI अध्यक्ष के बगल में ही खड़ी थी लेकिन फिर सामने आ गई। मैंने देखा कि ये महिला पहलवान कैसी प्रतिक्रिया दे रही थी और वो असहज महसूस कर रही थी, उसके साथ कुछ गलत हुआ था। इसके बाद जो है विनेश फोगाट ने सबसे पहले अपनी चुप्पी तोड़ी है और इस पर उन्होंने क्या कुछ कहा है हम बताते हैं। डर और भय के माहौल में क्या बेटियों को इंसाफ मिल पाएगा, ये सवाल कर रही हैं विनेश फोगाट। ये बेटियां एक एक करके हिम्मत ना हार जाएं, इंसाफ की इस लड़ाई में हो रही देरी के क्या कारण है, सवाल पूछ रही हैं विनेश फोगाट। दूसरी तरफ जो है नाबालिग रेसलर के पिता के यौन उत्पीड़न के आरोपों पर अपना बयान बदलने के बाद बृजभूषण सिंह की प्रतिक्रिया भी सामने आई। बृजभूषण सिंह ने कहा कि मैं अपनी बातों पर शुरू से ही बना हुआ था। पिता ने अपने बयान को वापस ले लिया, ये जांच का विषय है। बृजभूषण ने इस दौरान कहा 15 जून तक का जो है वो समय मिलेगा और वही 15 जून तक जो है सभी जो सवाल है उनके जवाब भी मिल जाएंगे। डर और भय के माहौल में क्या बेटियों को इंसाफ मिल पाएगा। आपके स्क्रीन पर आप देख रहे हैं साक्षी मलिक, विनेश फोगाट, ये सभी सवाल कर रहे हैं और कह रहे हैं कि एक डर और भय का माहौल है जिसमें बेटियों को इंसाफ मिलना चाहिए। ये बेटियां एक एक कर हम इसकी बात करते हैं, चर्चा करते हैं। तो पुलिस की कार्रवाई से लेकर पीड़ितों के बयान बदलने तक रोजाना कुछ ना कुछ ऐसा हो ही रहा है जिससे सुर्खियों में ये मामला जो है बना हुआ है। भारतीय कुश्ती महासंघ के अभी जो अध्यक्ष हैं बृजभूषण शरण सिंह, वो उन पर जो है पहलवानों ने यौन उत्पीड़न का आरोप लगाते हुए मुकदमा दर्ज करवा लिया था। बीजेपी सांसद की गिरफ्तारी की मांग करते हुए पहलवानों द्वारा दिल्ली के जंतर मंतर पर धरने की एक कूच की गई। इस बीच जो है एक नाबालिग पहलवान के पिता ने अपने बयान को बदल दिया है। उस बयान को बदलते हुए इस बात को खारिज कर दिया है कि उन्होंने बृजभूषण ने उनकी बेटी का यौन उत्पीड़न किया। वहीं अब इस मामले में एक शिकायतकर्ता ने कहा है कि मार्च 2022 में जब टीम लखनऊ में एशियाई चैंपियनशिप के ट्रायल के अंत में फोटो क्लिक करवा रहे थे, तब बृजभूषण ने गलत तरीके से उन्हें छूने की कोशिश की थी, जिसके बाद तुरंत उनसे दूर जाने की भी कोशिश की। अंतर्राष्ट्रीय कुश्ती रेफरी जगबीर सिंह ने दिल्ली पुलिस के सामने अपनी गवाही में पहलवान के आरोपों की पुष्टि की है। आइए अब आपको बताते हैं, ग्राफिक्स के जरिए समझाते हैं जगबीर सिंह ने क्या कुछ कहा। मैंने उस बृजभूषण के उसे बगल में खड़े देखा, उसने खुद को छुड़ाया, धक्का दिया, दूर चली गई। वो WFI अध्यक्ष के बगल में ही खड़ी थी लेकिन फिर सामने आ गई। मैंने देखा कि ये महिला पहलवान कैसी प्रतिक्रिया दे रही थी और वह असहज थी, उसके साथ कुछ गलत हुआ था। मैंने उन्हें कुछ करते हुए नहीं देखा लेकिन उसके हाथ खूब चलते थे, पहलवानों को छूकर कहते थे इधर आओ, इधर खड़े हो जाओ। शिकायतकर्ता के व्यवहार से ये साफ था कि उस दिन फोटो सेशन के दौरान कुछ गलत हुआ था, ये कहना था अंतर्राष्ट्रीय कुश्ती रेफरी का, जगबीर सिंह जो है उनका। अब इस मामले में जो है आपको पहलवानों ने जो FIR दर्ज करवाई है हम बताते हैं कि क्या है वो FIR के डिटेल्स, क्या कुछ कहा गया है हम बताते हैं आपको।
चूंकि मैं सबसे लंबे पहलवानों में से एक थी, इसलिए उसके आखिरी पंक्ति में खड़ा होना था। जब मैं आखिरी पंक्ति में खड़ी थी और दूसरे पहलवानों की पोजीशन लेने का इंतजार कर रही थी, तभी आरोपी मेरे पास आकर खड़ा हो गया। मैंने अचानक अपने कूल्हे पर एक हाथ महसूस किया। मैंने तुरंत पीछे मुड़कर देखा और मैं हैरान रह गई। आरोपी ने अपने हाथ मेरे कूल्हे पर रख दिए थे। आरोपी के अनुचित स्पर्श से खुद को बचाने के लिए मैंने तुरंत उस जगह से दूर जाने की कोशिश की। हालांकि जब मैंने वहां से जाने की कोशिश की तो आरोपी ने जबरन मेरा कंधा पकड़ लिया। किसी तरह उसके चंगुल से मैंने खुद को छुड़ाया। चूंकि मैं टीम के साथ तस्वीर खिंचवाने से नहीं बच सकती थी, इसलिए मैंने आरोपी से दूर जाकर पहली पंक्ति में बैठने का फैसला किया। दूसरी तरफ इस बीच नाबालिग पहलवान के पिता ने जो अपने बयान हैं उसको बदल दिए हैं। पहले इस पीड़िता के पिता ने बृजभूषण पर यौन उत्पीड़न का आरोप लगाया था, लेकिन अब उन्होंने अपने बयान बदलते हुए इस बात को खारिज कर दिया है और कहा, मैंने गुस्से में आरोप लगाए थे। पीड़िता के पिता के बयान बदलने के बाद पहलवानों का हौसला टूटता नजर आ रहा है और डराने का आरोप लगा रहे हैं। सबसे पहले विनेश फोगाट ने इस पर चुप्पी तोड़ी। विनेश ने कहा, डर और भय के माहौल में क्या बेटियों को इंसाफ मिल पाएगा? ये बेटियां एक एक करके हिम्मत ना हार जाए। इंसाफ की इस लड़ाई में हो रही देरी के कारण पर परमात्मा सबको हिम्मत दे। दूसरी तरफ नाबालिग जो रेसलर है, उनके पिता के यौन उत्पीड़न के आरोपों पर अपना बयान बदलने के बाद बृजभूषण की प्रतिक्रिया सामने आई है। बृजभूषण सिंह ने कहा, मैं अपनी बातों पर शुरू से बना हुआ था। पिता ने अपने बयान को वापस ले लिया है, ये जांच का विषय है। बृजभूषण शरण सिंह ने इस दौरान कहा, 15 जून का समय आने दीजिए, जांच बिल्कुल जारी है, इस पर अभी पड़ताल जारी है। मेरा अभी कुछ भी कहना ठीक नहीं है। मैं क्या कहना है सर आपका? सारे विषय कोर्ट के संज्ञान में है और सरकार ने आश्वासन भी दिया है कि 15 तारीख तक चार्जशीट फाइल होगी। अब चार्जशीट फाइल होने दीजिए, फिर अगर बोलना उचित होगा तो बोला जाएगा। अभी मुझे नहीं लगता है कि मुझे कुछ बोलना चाहिए। लेकिन जितने भी पहलवान प्रदर्शन कर रहे थे उन्होंने आरोप लगाया कि आप लगातार दबाव बना रहे हैं, लेकिन अब तो मामला ही पलट गया। वो कह रहे हैं कि उन पर दबाव बनाया गया था कि वो इस तरह के केस दर्ज कराएं पॉक्सो एक्ट के अंतर्गत। ये काम कोर्ट का है। तो आपको लगता है कि न्याय मिलेगा आपको, क्योंकि आप बार बार कह रहे हैं कि आपने कुछ भी गलत नहीं किया? आपको लगता है कि अब न्याय मिलेगा क्योंकि धीरे धीरे चीजें अपने आप सामने आ रही हैं? ये भी काम कोर्ट का है। आपने देखा बृजभूषण शरण सिंह कैसे मुस्कुराते हुए अपनी बात रख रहे हैं। तो मामले में कई तरह की गतिविधियां सामने आ रही हैं। आपको ग्राफिक के जरिए कुछ और चीजें समझाते हैं पहलवानों के धरने में अब तक क्या कुछ हुआ है। तो 18 जनवरी को जो है जंतर मंतर पर धरना ये शुरू हुआ था। इसके बाद जो है विनेश फोगाट, साक्षी मलिक के साथ बजरंग पुनिया भी धरने पर बैठे। WFI के तत्कालीन अध्यक्ष जो है बृजभूषण पर पहलवानों के यौन शोषण का आरोप लगाया गया। 21 जनवरी को केंद्रीय खेल मंत्री ने जो है पहलवानों से मुलाकात कर एक कमेटी बनाई। इसके बाद जो है 3 मई के बाद 7 मई को जंतर मंतर पर हरियाणा, यूपी, राजस्थान और पंजाब की खापों ने महापंचायत की। 21 मई को फिर महापंचायत हुई और 28 मई को नए संसद भवन पर जो है महिला महापंचायत करने की कूच की गई थी। पहलवानों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बताया कि 28 मई को वो नए संसद भवन तक एक पैदल मार्च करेंगे। 29 मई को सारा दिन पहलवान घर पर रहे और मेडल गंगा में बहाने का फैसला किया। इसके बाद 30 मई को पहलवान हरिद्वार हड़की पौड़ी में मेडल बहाने गए। हड़की पौड़ी में किसान नेता नरेश टिकैत के मनाने पर सरकार को 5 दिन का अल्टीमेटम मिला। 3 जून को दिल्ली पुलिस को इस मामले में 4 गवाह मिले, आरोपों की पुष्टि की गई। अब इसके बाद जो है 4 जून को पता चला कि पहलवानों की गृह मंत्री अमित शाह से मीटिंग भी हो चुकी है। इसके बाद 5 जून को विनेश, साक्षी और बजरंग ने रेलवे में ड्यूटी ज्वाइन कर ली, ऐसी खबरें आने लगी। 7 जून को केंद्रीय खेल मंत्री से साक्षी मलिक, बजरंग पुनिया की मीटिंग हुई। बैठक के बाद 15 जून तक का समय दिया गया है और प्रदर्शन जो है स्थगित कर दिया गया है।
15 जून तक। अब इसके बाद जो है दिल्ली पुलिस अपनी फाइनल रिपोर्ट सबमिट करेगी और उसी रिपोर्ट के आधार पर जो है फैसला लिया जाएगा कि बृजभूषण शरण सिंह गिरफ्तार होते हैं। खैर पॉक्सो का मामला जो है उस पर भी अभी निगाहें बनी हुई है, क्योंकि ये मुद्दा जो है अब शांत होने का नाम ही नहीं ले रहा है। आपको बता देते हैं, भारतीय कुश्ती महासंघ के जो अध्यक्ष बृजभूषण सिंह हैं, उन पर पहलवानों ने यौन उत्पीड़न के आरोप लगाते हुए मुकदमे दर्ज करवाए। बीजेपी सांसद की गिरफ्तारी की मांग करते हुए पहलवान दिल्ली के जंतर मंतर पर धरना देने भी पहुंचे। इस बीच नाबालिग पहलवान के पिता ने अब अपना बयान बदल लिया है। पहले पीड़िता के पिता ने बृजभूषण पर यौन उत्पीड़न का आरोप लगाया था, लेकिन अब उन्होंने अपना बयान बदलते हुए इस बात को खारिज कर दिया है। इसी मामले में एक शिकायतकर्ता ने कहा था कि मार्च 2022 में जब टीम लखनऊ में एशियाई चैंपियनशिप्स के ट्रायल के अंत में फोटो क्लिक करवा रहे थे, तब बृजभूषण ने गलत तरीके से छूने की कोशिश की थी, जिसके बाद मैंने तुरंत दूर जाने की कोशिश की। अंतर्राष्ट्रीय कुश्ती रेफरी जगबीर सिंह ने ऐसा दिल्ली पुलिस के सामने अपनी गवाही में पहलवान के आरोपों की पुष्टि की है। उन्होंने जो कुछ कहा हम आपको एक बार और बताते हैं। उन्होंने कहा, मैंने उसे बृजभूषण यानी कि बृजभूषण के बगल में खड़े देखा, उसने खुद को छुड़ाया, धक्का दिया और उसके बाद दूर चली गई। वो WFI अध्यक्ष के बगल में ही खड़ी थी, लेकिन फिर सामने की पंक्ति में आ गई। मैंने देखा कि ये महिला पहलवान कैसी प्रतिक्रिया दे रही थी और वो असहज थी। उसके साथ कुछ गलत हुआ था। मैंने उससे कुछ करते हुए नहीं देखा, लेकिन उसके हाथ खूब चलते थे। पहलवानों को छूकर इधर खड़े हो जाओ, ऐसा कुछ कर्ता के व्यवहार से ही ये साफ था कि उस दिन फोटो सेशन के दौरान कुछ गलत हुआ था। खैर अभी इस पर जो है कई तरह के हमारे पास प्रतिक्रिया आ रही है, लेकिन जो सबसे महत्वपूर्ण अपडेट है वो ये है कि अभी खिलाड़ियों का जो है, पहलवानों का प्रदर्शन, धरना प्रदर्शन जो है 15 जून तक स्थगित हो चुका है। खेल मंत्री अनुराग ठाकुर से उन्होंने बातचीत की, एक मीटिंग बुलाई गई। पहले वो अमित शाह से मिले, उसके बाद ही तुरंत खेल मंत्री से मुलाकात के बाद ये फैसला लिया गया। आप सुनिए खेल मंत्री अनुराग ठाकुर का इन सभी चीजों पर क्या कुछ कहना है। हम सुनाते हैं, हम जुड़ते हैं अनुराग। न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 एक बहुत बड़ा योगदान मोदी सरकार का भारत के प्रति है और हर तरफ से लगभग हर वर्ग ने इसकी सराहना की है, क्योंकि 6 लाख से ज्यादा लोगों के सुझाव लेने के बाद इस पर सहमति बनी और आज पूरे देश के हर राज्य में इसको बहुत तेजी के साथ लागू किया जा रहा है। इंडियन एजुकेशन सिस्टम से आपको बहुत सारा प्रैक्टिकल करवाया जाता है, प्रैक्टिकल नहीं होता कि ये सरकार। अगर आप नई शिक्षा नीति को ध्यान से पढ़ेंगे तो उसमें ना केवल शिक्षा यानी कि साइंस, मैथमेटिक्स या लैंग्वेज वहीं तक सीमित नहीं किया है, उसको बेसिक आर्ट, क्राफ्ट, स्पोर्ट, फिटनेस, इन सब चीजों के साथ भी जोड़ा है, ताकि हम केवल किताबी कीड़ों तक सीमित ना हो। आपके उसको स्किल्स, जब मैंने आपको कहा कि ऑलराउंडर, तो उसको स्किल्स जब आती हैं तो हुनर, जहाँ पर समाज में कुछ बदलाव लाने हैं, सरकार में कुछ सुझाव हो, कुछ गलत हो रहा हो और उसको आप दबाने का प्रयास करेंगे तो उसका कोई स्वागत नहीं करता, उसका खामियाजा ही सरकार को भुगतना पड़ता है। बृजभूषण में जो नया मोड़ आया है कि उसके जो महिला पहलवान है उसका पिता ने कहा कि पुलिस जांच कर रही है। कैसे देख रहे हैं, क्योंकि कहा था कि ड्रग के अंदर कार्रवाई होगी, लेकिन ऐसा क्या अभी तक पकड़े नहीं गए। ओके, सारे विषय सर, राजस्थान की तरफ से ड्रोन एक्टिविटी हो रही है और पंजाब के राज्यपाल जो बॉर्डर एरिया है वहाँ पर जा रहे हैं, तो भारत सरकार की तरफ से क्या ड्रोन को रोकने के लिए कुछ कदम उठाए जा रहे हैं? हर तरह के कदम उठाए जा रहे हैं। केंद्र राज्य का सहयोग भी इसमें कर रही है और उचित कार्रवाई भी समय समय पर होती है। ये प्रयास जो सीमा पार से नशा या आतंक फैलाने के होते हैं, इसके ऊपर कड़ी से कड़ी कार्रवाई सभी राज्यों में, बॉर्डर के क्षेत्रों में करनी चाहिए। उसमें केंद्र भी सहयोग करता है और भारत की सुरक्षा से जुड़ी हुई किसी भी विषय पर हम लोग उचित कार्रवाई कर रहे हैं। सर, विदेश में फंसे हुए हैं, तो विदेश मंत्रालय की तरफ से क्या उनकी किया जा रहा है?
यार एक बार ठहर के दे दो फुल 2 मिनट रुक जाओ। भारत सरकार ने उसमें बड़ी गंभीरता के साथ विषय को उठाया है और उचित कार्रवाई की हमें उम्मीद है। तो आपने सुना अनुराग ठाकुर ने क्या कुछ कहा है। यौन उत्पीड़न के आरोपों में घिरे कुश्ती संघ के अध्यक्ष हैं बीजेपी सांसद बृजभूषण शरण सिंह। उनकी मुसीबत और बढ़ सकती है। बृजभूषण सिंह के खिलाफ जो है एक इंटरनेशनल रेफरी रहे जगबीर सिंह ने गवाही दी है। चलिए इस केस में जो अपडेट्स हैं वो आपको हम बता देते हैं कि प्रदर्शन में पहलवानों ने नहीं बोली अभद्र भाषा। ऐसा कोर्ट में जो है पुलिस ने एक स्टेटस रिपोर्ट सबमिट की है। दिल्ली पुलिस ने पटियाला हाउस कोर्ट में एक स्टेटस रिपोर्ट दाखिल की है। रिपोर्ट में पहलवानों को क्लीन चिट मिली है। दिल्ली पुलिस ने अदालत में बताया कि जंतर मंतर पर जो भाषण और आपत्तिजनक भाषा का इस्तेमाल किया गया था वो जो है अज्ञान से प्रदर्शनकारी ने किया था। पहलवानों ने अभद्र भाषा का प्रयोग नहीं किया था। ऐसा एक सबमिट किए हुए रिपोर्ट से हमें जानकारी मिल रही है। जानकारी के अनुसार रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया के अध्यक्ष जो है बृजभूषण शरण सिंह के खिलाफ पहलवानों ने अब इस दौरान पटियाला हाउस कोर्ट में बम महाराज ने एक याचिका दाखिल कर मांग की थी कि पहलवान विनेश फोगाट, साक्षी मलिक और बजरंग पुनिया देश को बदनाम कर रहे हैं। पहलवानों पर एफआईआर दर्ज की जानी चाहिए। इस मामले पर अदालत ने स्टेटस रिपोर्ट मांगी थी। अब दिल्ली पुलिस ने ही पटियाला हाउस कोर्ट में स्टेटस रिपोर्ट दाखिल की है। रिपोर्ट में पहलवानों को क्लीन चिट मिली है। दिल्ली पुलिस ने अदालत में बताया कि जंतर मंतर पर जो भाषण और आपत्तिजनक भाषा का इस्तेमाल किया गया था वो ज्ञान सिख प्रदर्शनकारियों ने किया था। पहलवानों ने अभद्र भाषा का प्रयोग नहीं किया था। पहलवान नारे लगाते हुए नहीं दिखे हैं। दिल्ली पुलिस ने पटियाला हाउस कोर्ट को प्रदर्शनकारी पहलवानों के खिलाफ की गई शिकायत को बंद करने का अनुरोध किया। अब इस मामले में पटियाला हाउस कोर्ट 7 जुलाई को सुनवाई करेगी। आपको बता दें कि हाल ही में ही केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर और पहलवानों के बीच जो मीटिंग हुई उस बैठक में खिलाड़ियों ने मांग की थी कि उनके ऊपर जो ये कई मुकदमे दर्ज हुए हैं वो और ज्यादा मतलब दर्ज न किए जाए। जो बृजभूषण सिंह है उनकी गिरफ्तारी हो। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने 15 जून तक का समय मांगा है। जगबीर सिंह के बारे में हम आपको बताते हैं। 2007 से अंतर्राष्ट्रीय कुश्ती रेफरी रहे हैं। उन्होंने एक घटना का जिक्र करते हुए बताया कि बृजभूषण महिला पहलवानों के बगल में खड़े थे। इससे महिला पहलवान असहज महसूस कर रही थी। इतना ही नहीं, उन्होंने ये भी बताया कि मैंने बृजभूषण को एक महिला पहलवान के बगल में खड़ा देखा। पहलवान ने बृजभूषण से खुद को छुड़ाया था। उसने बृजभूषण को धक्का दिया, फिर कुछ कहते हुए दूर चली गई। जगबीर सिंह ने बताया कि महिला पहलवान बृजभूषण ने बगल में ही खड़ी थी, लेकिन इसके बाद जो है वो सामने की पंक्ति में चली गई है। विनेश फोगाट जो है उन्होंने एक ट्वीट किया है, जो हाल ही में ट्वीट किया है, वो हम बताते हैं। ये बेटियां एक एक करके हिम्मत ना हार जाए। इंसाफ की लड़ाई में इस लड़ाई में हो रही देरी के कारण क्या है, इस पर भी सवाल उठा रही हैं विनेश फोगाट। ये बेटियां एक एक करके हिम्मत ना हार जाए। इंसाफ की इस लड़ाई में हो रही देरी के कारण क्या है, ऐसा सवाल पूछ रही हैं विनेश फोगाट। पॉक्सो का जो मामला है ये भी काफी महत्वपूर्ण हो जाता है, क्योंकि अब केस में जो है कई तरह के डेवलपमेंट्स हो चुके हैं, बदलाव आ चुके हैं। आपको बता दें कि जगबीर सिंह ने जो कुछ कहा वो हम एक बार आपको बताते हैं। मैंने उस बृजभूषण के बगल में खड़े देखा है, उसने खुद को छुड़ाया, धक्का दिया और दूर चली गई। WFI अध्यक्ष के बगल में ही खड़ी थी, लेकिन फिर सामने आ गई। मैंने देखा कि ये महिला पहलवान कैसी प्रतिक्रिया दे रही है। पहलवानों को छूकर वो इधर आओ उधर खड़े हो जाओ ऐसा कहते थे। शिकायतकर्ता के व्यवहार से ये साफ था कि उस दिन फोटो सेशन के दौरान कुछ गलत हुआ था।